BSTC PTT व CET एग्जाम की तैयारी करे साथियों तो ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को पूरी देखना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं साथियों। किस नहर को कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं राजस्थान की मरुगंगा। पातल और पीतल काव्य के रचनाकार कौन है? तो पातल और पीतल काव्य के रचनाकार कौन है साथियों? कन्हैयालाल सेठिया है। क्या हो जाएगा साथियों? कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान का राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूण करसन को कहा जाता है। मूंगफली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मूंगफली उत्पादन के लिए भी क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये नागौर में है साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए सेवर की पहाड़ी सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बताइए सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो हो जाएगा साबी। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान के वे लोक देवता जो अमीरों को लूट कर गरीबों में धन बांटते हैं, बताइए कौन है साथियों? डूंगर जी जवाहर जी। क्या हो जाएगा साथियों? डूंगर जी और जवाहर जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो नृत्य कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य है साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोचा है साथियों। कौन सा हो जाएगा? अलगोचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटा किसने लिखा था? चेतावनी बताइए चेतावनी चुंगटा के लेखक कौन है? कन्हैयालाल नहीं, केसरी सिंह बारेट है साथियों। कौन है? केसरी सिंह बारेट है। ए ऑप्शन क्या राइट है। अगला क्वेश्चन बताइए सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहाँ स्थित है? बातें हवेली का नगर किसे कहते हैं? सर जैसलमेर को कहते हैं साथियों, जहाँ पर सर्वाधिक व्यस्त भूमि भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए पन्नों की नगरी के रूप में विख्यात है, बताइए साथियों पन्नों की नगरी है जयपुर है। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने भी बनाए जाते हैं, बताइए मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में बनाए जाते हैं। नवाबों का सर कौन सा है? टोंक है, जहाँ पर सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए ये आगे क्वेश्चन भी राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए मक्की वैली के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो मक्की वैली के नाम से गलताजी जयपुर है। क्या हो जाएगा इसका? गलताजी जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताइए पैरो सिंह नहीं बेसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ते चंबल और बामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? चंबल व बामिनी। अगला क्वेश्चन है बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में क्या था? बताइए साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा यह संस्कृत पाठशाला यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन बताइए साथियों मेवाड़ में बताइए प्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ में प्रथम सिक्के चलाने वाला शासक था पप्पा रावल। अगला क्वेश्चन बताइए रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य सूत्रधार शिल्पी कौन था? देपा व दीपा था। अगला क्वेश्चन है बताइए महाराणा कुमार द्वारा निर्मित कुल कितने दुर्गों का उल्लेख वीर विनोद में मिलता है? बताइए तो क्या हो जाएगा? बताइए साथियों कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए थे। 84 में से 32 दुर्ग तो क्या कुंभा ने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने बनवाए थे साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए
जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा बताइए? कत्यासर बीकानेर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा साथियों? कत्यासर बीकानेर। बी ऑप्शन क्या राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए? मुंशी महारानी की छतरी अलवर में किसने बनवाई थी? मुंशी महारानी की छतरी बताइए यह अलवर में ये किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। इसका ये ऑप्शन क्या राइट है। गढ़ बिटली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? गढ़ बिटली के नाम से तारागढ़ दुर्ग जाना जाता है साथियों, तारागढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन बताइए बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला क्या है? बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला क्या है? ऊँट की खाल पर सोने की क्या हो जाएगा? नक्शे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो एक कोटा में है साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए कोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बांसवाड़ा में होता है। सो दीपू का सर, सो टापू का सर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं। कितना किलोमीटर गुजरती हैं? 26 किलोमीटर होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन बताइए सांगोत नाड़ा उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? बताइए ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कोटा का है साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला 2026 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है? दुदू है। बताइए स्वतंत्रता बाविनी के रचना कर उसे महात्मा गांधी किससे भेंट किया था? बताइए किसने भेंट किया था? तेज कवि जैसलमेरी ने। क्या हो जाएगा? तेज कवि जैसलमेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? उड़न गिलहरी हो जाएगा। राजस्थान में पीला पत्थर किसके लिए विशेष है? ये हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन बताइए बातारी फुलवारी ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? बताइए इसका क्या हो जाएगा? चौकदा। विजयदान लेखक कौन थे? विजयदान देता थे साथियों। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयदान देता है। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग में। बादल महल की जूनिक कचहरी महल में हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देता वो किस उपनाम से जाना जाता है? बीजी नाम से जाना जाता है साथियों, बीजी। राजस्थान का संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान की धरती पर सबसे पहले किसे स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था? बताइए राजस्थान की धरती पर सबसे पहले किसने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था? महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का काशी उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी भी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए तारकसी के जेवर के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा है। रावण हत्या मुख्य रूप से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए तद वाद्य है। अगला क्वेश्चन बताइए हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य भील विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, बताइए उन्हें क्या नाम देते हैं? काबा नाम से जाना जाता है। यह करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कैला देव कहाँ पर? करौली में। अगला क्वेश्चन बताइए मेवाड़ के खजुराहो के रोम में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बताइए ये अंबिका माता। क्या हो जाएगा? अंबिका माता जगत में। बताइए राजस्थान का वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। बताइए पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य है। किस संप्रदाय के लोग जमानी भाषा का प्रयोग करते हैं और 29 नियमों का पालन करते हैं? ये विष्णु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट
बताइए भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। देवनारायण जी। क्या हो जाएगा साथियों? देवनारायण जी हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रसिद्ध मांड गायिका आला जिलाबाई का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। बताइए मोलेला गांव की किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए होली के अवसर पर इलजी के सवारी कहाँ निकाले जाते हैं? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन बताइए सामर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान में भित्ति चित्रों को चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति अपनाई जाती है, जिसके लिए बताइए, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? आरायास कहते हैं। चिरी नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चिरी नृत्य गुजर महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुजर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए गाया जाता है। क्या हो जाएगा? गोरबंदू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बीकानेर की। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूर्य के छक्के छुड़ाने वाला सेनापति कौन था? जेता व कुप्पा थे। मेवाड़ में भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेरवाड़ा में। राजस्थान के मरु कोकिला किसे कहते हैं? अरला जिला भाई को कहते हैं। बताइए लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज किस देवी के मंदिर में किया जाता है? यह आवरी माता चित्तौड़गढ़ में। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना बताइए 1917 में विजय सिंह प्रतीक द्वारा। सुधा माता पर्वत जालोर पर राजस्थान का प्रथम रोपे कब शुरू हुआ था? 2006 में। माई बजाय सागर परियोजना राजस्थान और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? गुजरात की है। अगला क्वेश्चन बताइए जोधपुर का नीलकंठ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति का मुख्य रूप है सभी है। संगीत है, नृत्य है, कला सभी है। चौहान राजपूत किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये शौर्य, वीरता और साहस और सभी हो जाएगा। जैसलमेर का किला किसकी विशेषता है? पीले पत्थर की है। राजस्थान का गहना किसे कहते हैं? सोना कहते हैं। कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है? यह करौली में। राजस्थान का बगीचा किसे कहा जाता है? साथियों उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का शहर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का शहर किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। साथियों राजस्थान का शहर महाराणा प्रताप को। कुंभलगढ़ किला को किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। बताइए राजस्थान में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? पुष्कर को है। राजस्थान का नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर है, गिद्दड़ है, कालबिला सभी हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।